नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है। हम कंटिन्यू करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड का जो अपना चल रहा था। उसमें अपन ने सब रिंग पढ़ लिया था, सब फील्ड पढ़ लिया था। अब उनके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। और इन एग्जाम्पल्स में दोस्तों पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं और अभी भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ये 9 एग्जाम्पल हैं, 1 बाय 1 अपन इनको करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। दोस्तों आप वीडियोस को लाइक करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियोस को डाउनलोड मत किया करो, ऑनलाइन पढ़ा करो। क्या दिया है, सिद्ध करो कि एक समुच्चय दे रखा है ऐसे, वो C पर परिभाषित C प्लस डॉट का उपवलय बताना है। इसको सिद्ध करो कि समुच्चय S में एलिमेंट है A प्लस आयोटा B टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पे A और B हैं वो इंटीजर है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर साधारण योग और गुणा के सापेक्ष C का उपवलय होता है। बहुत आसान सा है अपना। सिद्ध करो कि समुच्चय S वलय C मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट C प्लस डॉट का उपवलय होता है। उपवलय बताना है। सबसे पहले तो आप इस एग्जाम्पल को लिख लो। अपने को सेट S दे रखा है, उसको C प्लस डॉट का उपवलय बताना है। देखो कितना आसान है भाई। इस S में भी संक्रिया प्लस और डॉट लगानी है, क्योंकि वलय और उपवलय में ऑपरेशन तो सेम होते हैं। अपने को वलय कॉम्प्लेक्स नंबर की एक रिंग दी है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन A और B है, इसमें इंटीजर है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में दिया गया समुच्चय कौन सा समुच्चय दिया है? S में A प्लस आयोटा B टाइप के एलिमेंट हैं। A और B दोनों इंटीजर है। A प्लस आयोटा B टाइप के एलिमेंट है, A और B दोनों इंटीजर है। अब बताओ S के अंदर ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। स्पष्ट है कि जो S है वो किसका सबसेट है? ये इस C का मतलब, ये थोड़ा काट के लिख देता हूँ, इस C का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। S है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। अब इस सेट को सब रिंग बताना है। सब रिंग बताना है तो सब रिंग का टेस्ट, सब रिंग टेस्ट क्या होता है? इसके 2 एलिमेंट उठाओ और 2 एलिमेंट उठा के उनका डिफरेंस है वो भी S में बताओ और उनका प्रोडक्ट है वो भी S में बताओ। थ्योरम नंबर 1 थी ना सब रिंग टेस्ट, वो करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ लेट एक एलिमेंट तो X, तो X एलिमेंट तो कैसा होगा? A1 प्लस आयोटा B1 टाइप। साथ में वेयर लगा के लिख देता हूं। देखो इसमें A और B हैं वो इंटीजर हैं, तो यहाँ पे A1 और B1 वो तो क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। दूसरा एलिमेंट Y बराबर A2 प्लस आयोटा B2। वेयर लगा के इसमें भी लिख देते हैं A2 एंड B2, ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। X और Y मैंने 2 एलिमेंट मान लिए, किसके? इसलिए x
और वाई, दो एलिमेंट किसके मान लिए मैंने, एस के। भाई ए प्लस आयोटा बी टाइप के दो एलिमेंट्स मान लिए, एक्स और वाई के दो एलिमेंट मान लिए। नाउ एक बार आप दोस्तों x माइनस वाई करो, x माइनस वाई आप करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा a1 प्लस आयोटा b1 माइनस a2 प्लस आयोटा b2। रियल तो रियल में घटता है a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2। और ये किस में बिलोंग करेगा, ये वापस s में बिलोंग करेगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर s में तब आता है जब ये और ये दोनों इंटीजर हो, तो इसमें ये भी इंटीजर होगा ये इंटीजर होगा। लिख देता हूं बिकॉज क्योंकि देखो a1 और a2 दोनों इंटीजर है, a1 और a2 दोनों इंटीजर हैं, तो दो इंटीजर का डिफरेंस होता है a1 माइनस a2, वो भी हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। और b1 और b2 ये भी इंटीजर है, b1 और b2 ये भी इंटीजर है, तो इनका जो डिफरेंस होता है b1 माइनस b2 वो भी क्या होता है, इंटीजर। तो देखो ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस आयोटा इंटीजर, इंटीजर प्लस आयोटा इंटीजर जेड में हो गया, तो ये किस में बिलोंग कर गया, एस में। तो x माइनस वाई तो एस में बिलोंग कर गया। दोबारा इनका गुणनफल करो। आल्सो एक बार आप x डॉट वाई निकालो, तो x तो क्या है, a1 प्लस आयोटा b1, इनका गुणनफल करो a2 प्लस आयोटा b2 से। देखो रियल तो कब बनेगा, जब a1 a2 से गुणा होगा तब रियल बनेगा। एक b1 को b2 से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस का b1 b2 प्लस आयोटा। देखो एक बार तो इसको इससे गुणा करो b1 a2, और एक बार ये इससे a1 b2। आप देखो ये सारा कवर हो पा रहा है या नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। चलो, और ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग एस में करेगा, ये एस में बिलोंग करेगा। और क्यों करेगा, देखो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, एक बार तो मेरे को ये बताइए। बिल्कुल ये एस में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एस में कब आता है, जब ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। अब देखो यहाँ बिकॉज लिख देता हूँ, बिकॉज क्योंकि a1 a2 b1 और b2 इंटीजर है, इंटीजर है। तो बताओ अगर दो इंटीजर a1 a2 को गुणा करो और उनमें से b1 b2 को घटाओ, इन दोनों को गुणा करके घटाओ, तो इंटीजर को गुणा करने से इंटीजर ही आता है। एंड a1 को गुणा करो आप b2 से, a1 को b2 से गुणा करो, a1 को b2 से गुणा करो, और a2 को b1 से गुणा करके जोड़ो, a2 को b1 से गुणा करके जोड़ोगे तो भी इंटीजर होता है। इंटीजर्स के ऊपर कोई फैक्ट नहीं होता है। इसका मतलब इससे ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर प्लस आयोटा इंटीजर एस में बिलोंग कर गया। अतः स्पष्ट है कि x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू s अपन ने लिया, तो x माइनस वाई ये s में बता दिया, और दोबारा तथा x बिलोंग्स टू s, y बिलोंग्स टू s, और यहाँ से x डॉट वाई भी किस में आ गया, x डॉट वाई भी किस में आ गया, s में। बताओ यही तो है स्प्रिंग टेस्ट कि दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस और प्रोडक्ट s में होना चाहिए, इसलिए s वलय c की उपवलय है, s है वो c की बताओ क्या है, उपवलय है। ठीक है दोस्तों, आप इसको कीजिए। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें कोई डाउट है तो आप बताइए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। फिर अपन आगे चलें।
अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करेंगे अपन। दूसरा एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा ही है। चलो हटा देता हूँ इसको। तो इधर वाले पार्ट को भी हटा देता हूँ। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सूख जाने दें। एग्जाम्पल नंबर 2। अपने को एक समुच्चय ऐसे दे रखा है, उसमें एलिमेंट है a प्लस √3b। a प्लस √3b टाइप के एलिमेंट है, a और b जेड है। सिद्ध करो कि समुच्चय S वलय वास्तविक संख्याओं का सेट है r प्लस ओ डॉट। वास्तविक संख्याओं का जो सेट है r, इस ये डबल लिखता हूं, इसका मतलब है r प्लस डॉट का उपवलय है। इस S को उपवलय बताना है। उपवलय बताना है तो देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है जिस टाइप का अपन ने पहले क्वेश्चन किया था। एस के अंदर एलिमेंट है, ये है इंटीजर प्लस √3 और इंटीजर। इसको a प्लस √3b दिया है, बिल्कुल सही है, या b√3 एक ही बात है, ये रूट है वो 3 के ऊपर है। तो ये जो है वो r प्लस डॉट का उपवलय है, जहां पे r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। लिख देता हूं, हियर r वास्तविक संख्याओं का r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो स्पष्ट है कि भाई s, ये देखो इंटीजर है और ये √3 है। √3 आपको पता है अपरिमेय संख्या होता है, तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो बना, ये पूरी की पूरी क्या बनी, वास्तविक संख्या बनी अपनी। भाई इंटीजर √3 अपरिमेय है, तो अपरिमेय है, तो ये किसका सबसेट हो गया, r का। मतलब S का प्रत्येक एलिमेंट है, अरे ये वास्तविक संख्या ही तो है, इंटीजर प्लस √3 इंटू बी, इंटीजर प्लस √3 इंटू इंटीजर वास्तविक संख्या होता है। तो ये सारे के सारे वास्तविक संख्या है, तो S किसका सबसेट हो गया, R का सबसेट है। अब S को मेरे को बताना है सब रिंग, जिसको भी सब रिंग बताते हैं उसके 2 एलिमेंट लेते हैं। 2 एलिमेंट लूंगा भाई, लेट पहला एलिमेंट x। इसी टाइप के एलिमेंट मानिए, अभी पिछले क्वेश्चन में तो x प्लस आइटा y, a प्लस आइटा b मान रहे थे, इसमें मानेंगे a1 प्लस √3b1, और ये किसका एलिमेंट माना है, s का, जहां ये और ये दोनों क्या है, इंटीजर a1 एंड b1, ये दोनों इंटीजर है। दूसरा एलिमेंट y मानो इसका, दूसरा एलिमेंट y मानोगे तो a2 प्लस √3b2, और ये भी एलिमेंट है इसका, लिख देंगे जहां a2 एंड b2, ये भी इंटीजर है। नाउ
x माइनस वाई निकालो। x माइनस वाई निकालोगे तो x तो क्या है a1 प्लस √3b1 माइनस a2 प्लस √3b2। तो ये हो गया a1 माइनस a2 प्लस √3b1 माइनस b2। और ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा दोस्तों? ये पूरा का पूरा बिलोंग करेगा S में। S में क्यों बिलोंग करेगा? देखो रीजन लिख देता हूं, बिकॉज या क्योंकि देखो A1 था वो इंटीजर था, A1 इंटीजर था और A2 भी इंटीजर था। A1 भी इंटीजर था और A2 भी इंटीजर था। तो दो इंटीजर का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है? इंटीजर। B1 भी इंटीजर था और B2 भी इंटीजर था। और दो इंटीजर का डिफरेंस होता है B1 माइनस B2, वो भी इंटीजर है। तो देखो ये भी इंटीजर प्लस √3 इंटीजर प्लस √3 इंटीजर, तो किस में बिलोंग कर गया? S में। इसी प्रकार x इंटू वाई चेक करो। इसी प्रकार x डॉट वाई करो भाई। तो x तो कितना है भाई? a1 प्लस √3b1 इंटू a2 प्लस √3b2। पहले तो ये इससे गुणा होगा तो a1 a2 और ये इससे गुणा होगा तो 3b1 b2 प्लस इसको इससे पहले इसको इससे करेंगे तो √3 को 2 बार ले लो और a1 b2 और इसको इससे करेंगे तो √3 बार है ही a2 b1। और दोस्तों ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा? ये S में बिलोंग करेगा। ये किस में बिलोंग करेगा? S में बिलोंग करेगा। और क्यों करेगा उसका रीजन मैं लिख देता हूं नीचे, क्योंकि देखो A1 A2 B1 और B2 ये थे इंटीजर थे, तो A1 A2 को गुणा करो और B1 B2 को गुणा करो और गुणा करके 3 से गुणा करो और ये जोड़ो, तो बताओ ये इंटीजर ही होगा। एंड A1 को B2 से गुणा करो और A2 को B1 से गुणा करो, ये सारे इंटीजर हैं तो भी इंटीजर आएगा। तो इंटीजर प्लस √3 इंटीजर तो S में बिलोंग कर गया। अतः स्पष्ट है कि x और y आपने दो S के एलिमेंट लिए थे, आपने x माइनस वाई भी S में बता दिया तथा x डॉट वाई भी S में बता दिया। इसलिए S वलय R प्लस डॉट की सब रिंग है। ठीक है, आप इसको कीजिए। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए दोस्तों। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसको उठा देता हूं।
ये बॉडी थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। एग्जाम्पल 3 में उपक्षेत्र बताना है भाई। सब फील्ड टेस्ट अपन ने पढ़ा था और ये 2017 में भी आया है भाई, 16 में भी आया है, 17 में भी आया है, उसके बाद नहीं आया, तो इम्पोर्टेंट मान के चलना है इस साल के लिए। और एग्जाम्पल भी कितना शानदार है। सोलह और 17 में आया है, ठीक है। क्या दे रखा है कि समुच्चय ऐसे समुच्चय एस देखो क्या दे रखा है, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c, और साथ में ए बी सी है वो परिमेय संख्या है, ए बी और सी क्या है, परिमेय संख्या। ये समुच्चय दे रखा है। सिद्ध करो कि समुच्चय कैपिटल आर का उपक्षेत्र है, वास्तविक संख्याओं के क्षेत्र आर का उपक्षेत्र है। भाई इसको बताना है मेरे को उपक्षेत्र। जो समुच्चय एस दे रखा है उसको वास्तविक संख्याओं का जो क्षेत्र होता है उसका क्या बताना है, उपक्षेत्र। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन उतार लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है भाई। करें आगे। देखो मैंने बताया था भाई उपक्षेत्र बताने के लिए जो सबफील्ड टेस्ट है उसमें जैसे x और y अपन एस के दो एलिमेंट बनेंगे, एक बार तो x इंटू वाई और एक बार x इंटू वाई इनवर्स एस में बताएंगे। और जो थ्योरम नंबर 3 की थी वो सबफील्ड टेस्ट की थी, तो इसके दो एलिमेंट मानने होंगे, तो एलिमेंट भी अभी इसी प्रकार का मानना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले 2 एग्जाम्पल किए थे, पहले एग्जाम्पल में तो अपन ने a प्लस आयोटा बी टाइप के एलिमेंट माने थे और दूसरे एग्जाम्पल में a प्लस √3 बी टाइप के एलिमेंट माने थे, वैसे इसी प्रकार के एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो मैं लेट सॉल्यूशन चालू है भाई यहाँ से, लेट x तो मान लेता हूँ a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c। ये एलिमेंट है, वो एलिमेंट किसका है, s का है। जहां लिख देता हूं, जहां ए बी सी बताओ क्या होते हैं, ए बी सी ये होते हैं परिमेय। दूसरा एलिमेंट y मान लेता हूं, ए बी सी हो गया d 2 की पावर 1/3 e 4 की पावर 1/3 f। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 मान लो, या a b c d e f मान लो। साथ में लिख देंगे जहां यहाँ पे d e और f ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। x और y आपने दो मान ली, अर्थात आपने x और y दो एलिमेंट किसके माने हैं, s के। अब s को उपक्षेत्र सिद्ध करना है, लिखेंगे हमें s को उपक्षेत्र सिद्ध करना है। s को क्या बताना है, उपक्षेत्र। उपक्षेत्र के लिए एक बार तो x माइनस वाई निकालते हैं। नाउ x माइनस वाई करो भाई आप। x तो कितना है, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c माइनस y कहाँ है, ये रहा, d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f। x माइनस वाई, तो इसमें a और d को तो एक जगह लिख लेता हूँ, a माइनस डी। b और e में 2 की पावर 1/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया b माइनस ई।
और सी और एफ में 4 की पावर 1/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बन गया सी माइनस एफ। और दोस्तों ये बना ना, ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा, ये एस में बिलोंग करेगा। ये किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, देखो बिकॉज देखो ए ओ डी परिमेय संख्या है, ए ओ डी परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। बी और ई है वो परिमेय संख्या है, तो इनका डिफरेंस बी माइनस ई होता है, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। सी और एफ है वो परिमेय संख्या है, तो इनका डिफरेंस सी माइनस एफ होता है, वो भी क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या इंटू 2 की पावर 1/3 परिमेय संख्या इंटू 4 की पावर 1/3 परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या 2 की पावर 1/3 परिमेय संख्या, 4 की पावर 1/3 परिमेय संख्या, तो ये परिमेय आ गई। तो ये तो किस में बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बार पहला एलिमेंट इंटू दूसरे का इन्वर्स, वो भी एस में बताना है, चलो उसकी बात करेंगे। एक्स का इन्वर्स निकाल लो। लेट एक्स कोई नॉन जीरो एलिमेंट है किसका, एस का, देन एक्स इनवर्स कितना होता है, 1/x। भाई एस का नॉन जीरो एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, एक्स को। एस का नॉन जीरो एलिमेंट मैंने एक्स को ले लिया, तो एक्स इनवर्स 1/x होता है। और 1/x को क्या लिखूं, 1/x कहाँ है भाई, ये रहा, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 सी। क्लियर। अब दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो आप यहां तक उतारिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताना। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, पहले किसी क्लास में देखा होगा ये, या 11th क्लास में चलता था। a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू जो होता है a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c², a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c², और ये क्या है, माइनस का ab माइनस bc माइनस ca। इसको तो a मान लो, इस पूरे को b मान लो एक बार, और इसको c मान लो। तो a प्लस बी प्लस सी, बताओ a प्लस बी प्लस सी के मान है, तो इसका मान निकालूं तो मैं इस पूरे का इसके अंदर भाग दे दूंगा, किसमें, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc में इस पूरे का भाग दे दो। तो मैं यह लिखता हूं, यहां से थोड़ा सोलो करूंगा इसको, x इनवर्स बराबर 1/, देखो a प्लस बी प्लस सी, इसका मान a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, a³, तो a की जगह तो a ही है, a³ प्लस b³ b की जगह कितना है, 2 की पावर 1/3 b, a³ प्लस b³ प्लस c³ c की जगह कितना है, 4 की पावर 1/3 c, उसका क्यूब, माइनस 3abc, a की जगह a, b की जगह है 2 की पावर 1/3 b, और c की जगह है 4 की पावर 1/3 c। तो क्या लिखा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये और इसके अंदर भाग देना है यहां से लेकर यहां तक की संख्या का, ये इसमें भाग देंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो a², तो मैं लिखता हूं a² प्लस b², b किसको मान रखा है, 2 की पावर 1/3 b, इसका स्क्वायर, प्लस c², 4 की पावर 1/3 c का स्क्वायर, माइनस ab, a तो ऐसे कैसे, और b की जगह है 2, ये b की जगह ये, माइनस ab माइनस bc
माइनस 2 की पावर 1/3 बी और 4 की पावर 1/3 सी। ए बी, बी सी और सी ए करोगे तो सी तो ये रहा, ए ये रहा, तो 4 की पावर 1/3 सी इंटू ए। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, इसको तो a माना है, इसको b माना है, इसको c माना है, दोबारा समझना। तो a प्लस बी प्लस सी है और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और उसमें भाग देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और भाग देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है इस इक्वेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन की स्टेप यही है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो x इनवर्स बराबर, अब देखो भाई मैं नीचे थोड़ा एडजस्ट करता हूं टर्म्स को। ये तो कितना बना a क्यूब, 2 की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो ये बनेगा 2b क्यूब। ये कितना बनेगा, 1/3 से पावर 3 करेंगे तो 4c क्यूब। ये देखो 2 की पावर 1/3 और 4 की पावर 1/3, बताओ इसको 2 की पावर 1/3 और 2 स्क्वायर की पावर 1/3 लिख दो इसको, और ये 2 की पावर 1/3 और ये 2 की पावर, ये गुणा में जाएगा 2/3, तो ये 2 की पावर 1/3 और 2/3 आधार समान है तो गाते जुड़ जाती हैं तो 1, तो कितना बना ये 2, तो 2 स्क्वायर इसका मान तो 2 बन गया, 2 × 3 6 a b c, ये बन गया 6 abc। ये गुणा करके बता दिया ना मैंने, इसको और इसको देख लो, ये गुणा करके 18 इस वाले पोर्शन को 6 abc। अब देखो ये कितना है a स्क्वायर, देखना a स्क्वायर। एक बार दोस्तों इसको और इसको गुणा करो, अभी मैंने गुणा किया था, इसको और इसको गुणा करने से 2 बना था, तो बताओ इस पूरे का मान इसको और इसको गुणा करने से जो 2 और ये bc, तो ये बन गया 2bc। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी, और ये कितना है 2 की पावर 1/3 लेना है मेरे को कॉमन, ये 2 की पावर 2/3 है, ये रहा देखो 2 की पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 को अगर अपन कॉमन लेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2/3, ये 2 की पावर 1/3 का क्या है स्क्वायर, इसको लिख दिया 2 की पावर 2/3, इसको लिख दिया 2 × 2 की पावर, ऐसे नहीं 2 की पावर 2/3, ये a स्क्वायर के साथ में आना चाहिए अपना, ये इंपॉर्टेंट है टर्म। एक बार इसको देखो c स्क्वायर वाले को, एक्चुअल में ये है क्या 4 की पावर 1/3 का स्क्वायर, इसको लिखा 4 की पावर 2/3, इसको लिखा 2 स्क्वायर की पावर 2/3 और ये बना 2 की पावर 2 गुना में होगा तो 2 की पावर 4/3 और उसको 2 × 2 की पावर 1/3, इस 4 की पावर 1/3 के स्क्वायर को ये लिख दिया, तो मैंने 2 की पावर 1/3 तो बार और ये गुणा में 2 और ये c स्क्वायर है, तो ये जो भी टर्म थी ये वाली टर्म, ये उसको मैंने पूरी को ये लिख दिया, ये हटा दूं दोस्तों, इसका मतलब ये टर्म भी काम में आ गई है, ये टर्म भी काम में आ गई है और ये टर्म भी काम में आ गई है, इसको हटा रहा हूं मैं, तो 2c स्क्वायर और 2 की पावर 1/3 ये रहा माइनस ab, इसका मतलब ये काम में आ गई, ये काम में आ गई, ये आ गई, ये आ गई, अब बची ये वाली, तो 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा भाई, 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर करो तो उसको 2 की पावर 4/3, सॉरी 2 की पावर 2/3 और उसको 2 स्क्वायर की पावर 1/3 भी बोल सकते हैं, तो वो 4 की पावर 1/3 हो जाता है। 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर होता है, ये 2 यहाँ जाएगा 2 की पावर
2/3 और ये 2 को अंदर ले आओ और 1/3 को बाहर, तो 4 की पावर 1/3। तो इसका मान है 4 की पावर 1/3। 4 की पावर 1/3 है तो ये गुणा में कितना है, b²। और ये देखो 4 की पावर 1/3 के गुणा में कितना है, ca। इतनी चीज सही है बिल्कुल, और इतना सही हो गया। अच्छा मैं एक बार मैच कर लेता हूं कि बिल्कुल सही है क्या। हाँ ओके, बिल्कुल सही है। अब ये टर्म्स को एडजस्ट करके मैंने लिख दिया, और ये लिखने के बाद में ये कितना है, a² माइनस 2bc अपॉन ये पूरा a³ प्लस 2b³ प्लस 4c³ माइनस 6abc प्लस 2 की पावर 1/3, ये पूरा इसके साथ ले जाओ, 2c² माइनस ab अपॉन a³ प्लस 2b³ प्लस 4c³ माइनस 6abc, और प्लस ये कितना है, 4 की पावर 1/3 b² माइनस ca, उसमें भी इस पूरे का भाग दो, a³ प्लस 2b³ माइनस 6abc। और दोस्तों ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा, ये पूरा का पूरा s में बिलोंग करेगा। ये पूरा का पूरा ये s में बिलोंग करेगा। ये x इनवर्स बराबर चल रहा है अपना, किसके बराबर चल रहा है, x इनवर्स के बराबर चल रहा है। तो ये x इनवर्स के बराबर जो चल रहा है वो s में बिलोंग करेगा, क्योंकि s में जो एलिमेंट है वो देखो परिमेय संख्या, ये पूरी की पूरी परिमेय संख्या, प्लस 2 की पावर 1/3 इंटू परिमेय संख्या, 2 की पावर 1/3 इंटू परिमेय संख्या, प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू परिमेय संख्या, 4 की पावर 1/3 इंटू परिमेय संख्या। तो ये किस में बिलोंग कर गया, s में बिलोंग कर गया। अच्छा x इनवर्स s में बिलोंग कर गया। नाउ आप एक बार x को y से गुणा करो, x को y से गुणा करो तो x तो कहाँ है, x ये रहा, a प्लस 2 की पावर 1/3 b प्लस 4 की पावर 1/3 c इंटू d प्लस 2 की पावर 1/3 e प्लस 4 की पावर 1/3 f। इनको गुणा करो, एक बार तो ये इससे गुणा हुआ तो आया ad, ये इससे गुणा होगा 2 की पावर 1/3, इसको इससे करो ae, फिर इसको इससे करो 4 की पावर 1/3 AF, फिर इसको इससे करो 2 की पावर 1/3 BD, इसको इससे करो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3, आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 2/3 और ये BE, इसको इससे करो, इसको मैं 2 की पावर 2/3 लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 जुड़ के 2 बनेगा, तो ये 2BF, इसको 2BF। भाई ये 2 की पावर 2/3 और ये 2 की पावर 1/3, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, इसको और इसको गुणा करने से 2 बनेगा। इसको इससे करो 4 की पावर 1/3 CD, ये 2 की पावर 2/3 लिखा जाएगा, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 को जोड़ेंगे तो 2 और CE, और इसको इससे करो तो ये कितना है, ये 4 की पावर 2/3 लिख दिया इसको। चलो आप इतना उतारिए, फिर अपन इसके आगे बढ़ेंगे। x और y को मैंने गुणा करके लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है गुणा करने का, मेरे को इधर वाला पार्ट हटाना पड़ेगा थोड़ा इसके आगे बताने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तभी आया हुआ है 2016 और 17 में, उसके बाद नहीं आया तो इस साल के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
एक बार कीजिए आप इसको। इस चीज को मैं लिख सकता हूं x डॉट वाई बराबर, देखो AD प्लस 2BF, ये कितना है 2BF प्लस 2CE प्लस 2 की पावर 1/3 कॉमन, ये कितना है AE प्लस BD प्लस ये भी आ गया, ये भी आ गया, और एक बार 4 की पावर 1/3 को ले लेता हूं, 4 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3 में एक तो AF आएगा, AF आएगा, और एक CD आएगा, CD आएगा, और ये 4 की पावर 1/3, ये 2 को अंदर लेके आओगे, 4 की पावर 1/3 में B आएगा, B आएगा, और ये इसको मैं 2 की पावर 4 की पावर 2/3 है ना, 4 की पावर 2/3 को 2 स्क्वायर की पावर 2/3 और उसको 2 की पावर 4/3 और उसको 2 इंटू 2 की पावर 1/3, तो ये बन गया 2 और 2CF। अच्छा अपन देख भी लेते हैं, AD आया होगा, AD आया होगा, 2BF आया होगा, 2CE आया होगा, AE आया होगा, BD आया होगा, 2CF आया होगा, AF आया होगा, CD आया होगा और BE आया होगा। बिल्कुल सही किया है अभी तक। तो ये मैंने इनको गुणा करके ये सारा का सारा लिख दिया। अब देखो दोस्तों, ये भाई A B C D E और F सारी की सारी परिमेय संख्या, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा परिमेय बना, फिर 2 की पावर 1/3 इंटू परिमेय और 4 की पावर 1/3 इंटू परिमेय। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करता है, S में बिलोंग करता है। क्यों करता है, देखो परिमेय प्लस 2 की पावर 1/3 इंटू परिमेय प्लस 4 की पावर 1/3 इंटू परिमेय, ये सारा हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि देखो x एलिमेंट है इसका और y एलिमेंट है इसका, तो एक तो आपने x माइनस वाई भी किसमें बता दिया, s का, एंड y एलिमेंट है इसका और x नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू s का, इम्प्लाई y को पहले और x को पीछे लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y एलिमेंट है इसका और x नॉन जीरो एलिमेंट s का है, तो बताओ x इनवर्स s में बिलोंग किया कि नहीं किया, ये x इनवर्स s में बिलोंग कर रहा है, बताओ इसका यूज आया ना x इनवर्स का, इस कारण अपन ने पहले x इनवर्स निकाला था, तो x इनवर्स भी किस में आ गया, s में आ गया। इसका यूज आया तो x इनवर्स s में, x नॉन जीरो एलिमेंट s का है तो x इनवर्स s में। और ये क्या बताता है कि x और y s के लेके चले थे और x और y का जो प्रोडक्ट किया वो भी s में आया, इसका मतलब s के इन दोनों एलिमेंटों का प्रोडक्ट करो तो y और दूसरा एलिमेंट x इनवर्स, तो ये भी किस में आ गया, s में आ गया। ये क्यों आया है, ये इसकी वजह से आया है, ये नॉन जीरो था, इसका इनवर्स x में क्यों आया है, ये इसकी वजह से आया है। तो मैं लिख दूंगा, और मेरे को यही तो बताना था y एलिमेंट s का x नॉन जीरो, तो ये अपन ने अपना जो सब फील्ड का जो टेस्ट था उसके अनुसार किया है। स्पष्ट है कि S कैपिटल R का सब फील्ड है। आप इसको कीजिए दोस्तों। तो इतना सारा मेरे को बताना पड़ा इस थ्योरम को, इस एग्जाम्पल को बताने के लिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर अपन 4 की बात करें। अठारह में सबको
ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था भाई, इस फॉर्मूले की सहायता से फिर आगे किया है सब कुछ। एग्जाम्पल नंबर 4, अपने को दे रखा है कि r प्लस डॉट तो एक वलय है, देखो ऐसे लिख रखा है, सिद्ध करो कि ए बी 0 और सी मतलब 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स है, और जिसमें ये ए बी और सी ये तीनों के तीनों अवयव हैं वो क्या है, इंटीजर है। 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जिसकी थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट 0 है और ये तीनों के तीनों इंटीजर हैं। सिद्ध करो कि ये पूर्णांकों के समुच्चय पर बनी सभी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज के समुच्चय R का उपवलय है, के समुच्चय R का उपवलय है। और द्विचर संक्रियाएं हैं, आव्यूह जोड़ व गुणन, 2 द्विचर संक्रियाएं हैं। यहां मैट्रिक्स योग व गुणा, एक तो मैट्रिक्स योग व गुणा 2 द्विचर संक्रिया है। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल है अपना, जो एग्जाम्पल नंबर 4 अपने को दिया है। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, अगर अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट पे चले तो एक सेट S है पूर्णांकों के समुच्चय, जैसे S एक सेट है मान लो, और S सेट में ये मैट्रिक्स है A B C और 0 टाइप की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और A B और C ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर है। ये सेट S है। सेट S को सब रिंग बताना है, किसकी, अपने को एक R की सब रिंग बताना है, और R के अंदर भी ऐसे ही एलिमेंट है जिसमें चारों पोजीशन के ऊपर 0 है R के अंदर। तो मेरे को ये बताना है बस ये सब रिंग है को कैपिटल R की सब रिंग सिद्ध करना है। R क्या है, R भी अगर मैं बात करूं तो R कुछ ऐसा है इसमें A B C D टाइप के एलिमेंट हैं, और यहाँ A B C और D हैं वो क्या है, इंटीजर। तो दिख रहा है कि भाई ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें तो आएंगे ही आएंगे। अरे इसमें 0 आ गया तो क्या हुआ, 0 भी तो क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इसके चारों पोजीशन के ऊपर इंटीजर है, तो S है वो R का क्या है, अपना सबसेट है। चलो ये R कुछ ऐसा है, आपको पता लग गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। R को पूर्णांकों का जो समुच्चय है, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं, इसको हटा देता हूं। S में इस टाइप की मैट्रिक्स हैं, तो इसको मैट्रिक्स योग और गुणा के लिए क्या बताना है, इसको सबरिंग बताना है। मैट्रिक्स योग और गुणा के लिए R की सबरिंग सिद्ध करना है। तो भाई इसके 2 एलिमेंट मानो, लेट एक एलिमेंट तो X मान लेता हूं, S का एलिमेंट, और S के अंदर तो मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स माननी है, तो A1
B1 C1 और 0, ये एलिमेंट मैं S का मानता हूँ वेयर, जहाँ ये तीनों के तीनों बताओ क्या है, इंटीजर है, तो A1 A2 और ये 3, ये क्या है, इंटीजर है। और दूसरा एलिमेंट मैं मान लेता हूँ y क्या होगा, A2 B2 0 C2, ये एलिमेंट भी है S का, वेयर A2 B2 एंड C2, ये भी इंटीजर है। आपने x और y से S के दो एलिमेंट उठा लिए। एक बार तो आप दोस्तों x माइनस वाई करो, x माइनस वाई करोगे तो A1 B1 0 C1 माइनस A2 B2 0 C2, और बताओ इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो या नहीं, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। और ये किस में बिलोंग करेगा, ये S में करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज देखो A1 और A2 अगर इंटीजर होते हैं तो हमेशा A1 माइनस A2 भी क्या होता है बताओ, इंटीजर होता है। और B1 और B2 इंटीजर होते हैं तो B1 माइनस B2 भी इंटीजर होता है, ऐसे। तो ये इंटीजर बन गया, ये भी इंटीजर बनेगा। B1 एंड B2 इंटीजर होते हैं तो B1 माइनस B2 भी इंटीजर होता है। और C1 और C2 अगर इंटीजर होते हैं तो C1 माइनस C2 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। तो इंटीजर 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 और थर्ड पोजीशन पे 0, तो ये x माइनस वाई तो बताओ किस में आ गया, S में आ गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब इनका प्रोडक्ट अपने को करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो नाउ x इंटू वाई, x इंटू वाई निकालो भाई। x तो क्या है, A1 B1 C1 0 इंटू A2 B2 0 C2। अब गुणा करना तो आना चाहिए, पहले तो इसको इससे A1 A2 प्लस इसको इससे तो खत्म, फिर इसको इससे A1 B2 प्लस इसको इससे किया तो B1 C2, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया तो 0, इसको इससे किया 0, इसको इससे किया तो C1 C2। यहाँ पे C2 आएगा ये, तो यहाँ पे लिख दिया, इसको इससे किया तो इसको इससे किया 0, इसको इससे किया तो C1 C2। और दोस्तों ये पूरा का पूरा किस में बिलोंग करेगा, ये S में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, रीजन देखो, रीजन है बिकॉज A1 और A2 अगर इंटीजर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट A1 A2 भी क्या होता है, इंटीजर होता है। ये देखो A1 B2 प्लस B1 C2 ये भी इंटीजर होते हैं एंड C1 C2 भी इंटीजर होते हैं। और ये तो यहाँ पे लिख ही रहा है कि भाई A1 A2 A3 इंटीजर, B1 B2 A1 B1 आएगा, यहाँ ये गलत लिख दिया ना, A1 B1 है और C1 ये सही कर लेना, A2 B2 C2। तो x माइनस वाई भी किस में बिलोंग कर गया, S में बिलोंग कर गया। स्पष्ट है कि x एलिमेंट है S का, y एलिमेंट है S का, तो आपने x माइनस वाई S में बता दिया तथा x इंटू वाई भी S में बता दिया। अतः S कैपिटल R की सबरिंग है। इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जाम्पल नंबर अपना 4 था जो मैंने बताया है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में अपन इस लेक्चर को भी समाप्त कर रहे हैं। इस लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 तक बता दिया है। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले तो ये बचे हुए 5, 6, 7, 8, 9 5 एग्जाम्पल हैं, ये बताऊंगा। और फिर इसके आगे अपना रिंग होमोमोर्फिज्म वाला पोर्शन चलेगा, वो जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा तब बताऊंगा। तब तक आप दोस्तों इन सारे वीडियोज़ को पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ा करो, डाउनलोड मत किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। कीजिए।